हमारे साथ नासिर अली है, सड़क के निर्माण के काम में लगे हुए हैं। कहाँ के हैं और किन योजनाओं का जो लेबर रिलेटेड है उनका किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो बताएंगे। नासिर जी, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? करीब 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गया। तो इससे पहले भी आपने चंपावत जिले में काम किया, पहाड़ में काम किया, कब से करते हैं? करीब लगभग 20 साल हो गई। 20 साल। तो आप 20 साल पहाड़ में काम करते हुए, तो आपको मालूम है कि आप लोगों के जो लेबर राइट्स यानी कि श्रमिकों के क्या अधिकार हैं या सरकार की ओर से श्रमिकों को क्या सुविधाएं दी जा रही है, जो सुविधाएं दी जा रही है क्या उसका आप लोगों ने लाभ उठाया? कोई लाभ नहीं उठाया हमने अभी तक। जो श्रम कल्याण बोर्ड सिर्फ 3,000 रुपये मिले थे शुरू में। ये कहाँ से मिले थे? ये हमारे यहाँ जो अकाउंट में आए थे यूपी में। अच्छा, हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं नवाबगंज तहसील के। नवाबगंज, बरेली जिला। हाँ। नवाबगंज तहसील के। तो आपने चंपावत जिले में पंजीकरण नहीं कराया है ना? आपके ठेकेदार साहब ने भी कोई अभी? ना कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब यहाँ से आपको कोई लाभ नहीं? यहाँ से हमें कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ आप लोग सड़क का काम कितने दिन से कर रहे हैं? ये सड़क क्या वो सड़क है जिसमें जल संस्थान की पहले लाइन बनी थी और उसके बाद बिजली की लाइन बनी थी? हाँ जी। जब खोदा गया था उसके बाद इसको ठीक करने का काम। तो आप लोगों को पास में ही श्रम विभाग का दफ्तर है, श्रम विभाग का कार्यालय है। यहाँ पंजीकरण होते हैं, लेबर रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो लेबर मतलब श्रमिकों के पंजीकरण होता है। तो आप लोगों ने कराया है क्या? नहीं करवाया है, ठेकेदार नहीं करवा कर दिया। तो आप लोगों को क्या लाभ मिल रहा है जो काम करने से? मतलब जो मजदूरी मिलती है ये ठीक है, इसके अलावा कोई और मजदूरी कितनी है आपकी? मजदूरी 700 रुपए की है। 700 रुपया रोज की है। तो आपको जो गवर्नमेंट की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। मजदूरी कार्ड है उससे भी कोई लाभ आज तक नहीं मिला। आप लोगों ने क्या कभी कोशिश नहीं करी? अपने ठेकेदार से नहीं कहा, श्रम विभाग से बात नहीं करी? कोशिश करी थी अपने इधर बरेली में, तो बोले इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो जब लाभ नहीं मिल जाते भी वो हमने घर पर धर दिया। तो चंपावत जिले में आप कब से काम कर रहे हैं? चंपावत जिले में साहब 20 साल तो हो चुकी काम करते पहाड़ में ही। 20 साल करीब। हाँ, तुड़ाई बिछाई डामर सब काम करते हैं। तो अब आप जब 20 साल चंपावत जिले में काम करते हुए हो गया तो आपने चंपावत जिले के श्रम विभाग से संपर्क किया या चंपावत जिले में जिन ठेकेदारों के अंतर्गत काम करते हैं उनसे कभी कहा कि हमें कुछ योजनाओं का लाभ चाहिए जो सरकार द्वारा संचालित है? ना, ठेकेदारों से कुछ नहीं किया। ठेकेदार लोग वर्दी देते हैं, एक हेलमेट देते हैं, वो भी आज तक नहीं मिला। वो वर्किंग सेफ्टी के लिए होते हैं, मतलब काम के दौरान जो किसी हादसे से किसी खतरे से बचने के लिए। हाँ, ट्रैफिक चल जाए, पत्थर भी पैर से लग सकता है कूद के। हाँ। इमरान जी, आप भी इसी सड़क के निर्माण में अभी लगे हैं? हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या लाभ आपको सरकारी योजनाओं के मिले हैं? नवाबगंज तहसील के रहने वाले हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिला आज तक। अच्छा, तो आप लोग पंजीकरण क्यों नहीं कराते हैं? आपके ठेकेदार पंजीकरण क्यों नहीं कराते? कि मुश्किल से 25 मीटर दूर श्रम विभाग का दफ्तर है, आप लोगों ने या आपके ठेकेदार ने कभी कोशिश नहीं करी? ना, कभी नहीं करी। तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि श्रम पंजीकरण से क्या क्या फायदे होते हैं? ना, हमें पता नहीं। नरवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मस्जिद बरीनगर, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली। अच्छा, तो कितना वक्त हो गया आप वहाँ से काम छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे साहब घर पर जैसे काम नहीं रहता तो आ जाते हैं। अच्छा, घर पे काम चलता है तो नहीं आते हैं। तो कितने समय से, मतलब कितना वक्त हो गया आपको यहाँ काम करते? यहाँ तो साहब हमें तो कम से कम 12-14 साल होने जा रही है ऐसे ही। अच्छा, तो आप लोगों को श्रम विभाग की किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं है? नहीं। आप लोगों को मालूम था कि श्रम विभाग लेबर ऑफिस की ओर से कोई? मेरे पास ई श्रम कार्ड भी, किताब भी है और श्रम विभाग की भी है, उससे कोई लाभ मेरे को नहीं मिल पाया। अच्छा जी, कोई लाभ नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ प्रयास नहीं किया चंपावत? यहाँ पे नहीं किया साहब। अब जैसे यहाँ पे हम महीना खाने के लिए आए, चले गए फिर अपने घर के लिए, तो इससे अब
क्या मिल पाएगा हमारे लिए लाभ। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज मई का पहला दिन है, यानी कि मई दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस। कभी कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो 19वीं सदी के नारे की क्या हकीकत है? जब ग्लोबल इकोनॉमी हुई, उदारवाद का दौर आया, समाजवाद नेपथ्य में गया। आज श्रमिक किस स्थिति में है? मजदूरों को किस तरह की सुविधाएं सरकारी तौर पर मिलती हैं? सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है? उनकी मजदूरी की क्या स्थिति है? उनके काम की परिस्थितियां क्या हैं? इनको जानने के लिए आज हम कलेक्ट्रेट के ठीक 25 मीटर दूर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसमें काम करने वाले श्रमिकों से बात करते हैं। आप सभी को जो विश्व मजदूर दिवस है उसकी बधाई। आप लोगों को मालूम है आज मजदूर दिवस है? हाँ हाँ। 1 मई को। आपका नाम क्या है? भवानी दत्त कापड़ी। भवानी दत्त। कापड़ी जी, आप ये बताइए, आप लोगों को प्रतिदिन की जो मजदूरी है कितनी मिलती है और कितने घंटे काम करना होता है? हमें 8 घंटे। उसके बदले कितना मजदूरी के रूप में पैसा मिलता है? 800 रुपये। 800 रुपये 8 घंटे का। हाँ। क्या सरकारी कोई योजना है या सरकारी योजना का कोई लाभ आप लोगों को मिला है? कोई श्रम कार्ड बनाया है आप लोगों ने? श्रम कार्ड बनाया है। तो क्या क्या उससे सुविधाएं आप लोगों को? उसमें से कोई सुविधा नहीं मिली है, कंबल और छाता मिली है। कंबल और छाता मिली हाँ, है बस। तो आपको मालूम है कि श्रम कार्ड बनने के बाद, श्रम कार्ड बनने एक जूता मिला है ये। अच्छा, श्रम कार्ड बनने के 90 दिन के बाद से हाँ। योजनाओं का लाभ मिलता है। हाँ। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। हाँ, एक बार हम भी पूछना चाहते हैं सर कि सरकारी जैसे कागज कार्रवाई करनी होगी तो हमें तो कुछ जानकारी भी तो नहीं ठहरी। तो श्रम विभाग के लोग, प्रशासन के लोग या जनप्रतिनिधि कभी कोई जानकारी नहीं देते हैं कि आप लोग श्रम का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो उसमें क्या क्या फायदे आप लोगों को मिलते हैं? अब कोई जानकारी देते ही नहीं, बताते ही नहीं है तो हमें कुछ मालूम ठहरा नहीं। अच्छा, मजदूर आदमी को उतना समय भी नहीं ठहरा। यानी कि आपको जूता और कंबल हाँ मिला है। हाँ, एक गेटी, एक फावड़ा, एक गेटी, एक फावड़ा, बस। इसके अलावा जो अन्य जो सुविधाएं होती हैं और कुछ भी नहीं। तो सदानंद जी, आप इस उम्र में भी मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो मजदूरी कितने घंटे रोज करते हैं और उसके एवज में कितना मजदूरी के रूप में धनराशि मिलती है? मतलब 800 रुपया या 600 रुपया। तो आपको 800, आपको 600, जबकि नियम यह है कि सभी को एक काम का एक तरीके का मानदेय मिलना चाहिए, एक तरह का मजदूरी मिलनी चाहिए। तो 600 रुपये क्यों मिलती है? कम क्यों मिलती है? वो मिस्त्री हुई। अच्छा, आप मिस्त्री हुए? हाँ, आप मैं लेबर हुआ। तो सरकारी योजनाएं कोई आपको पता है? सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलती है, तो कोई योजना, मतलब उस योजना के लिए आपने कोई कार्ड बनाया है? श्रम पंजीकरण होता है, वो किया है? कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है तो कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं। जोशी, कितने समय से आप इस श्रम कार्य में लगे हैं, मजदूरी के काम में लगे हैं, मिस्त्री के काम में लगे हैं? लेबरी तो बहुत टाइम हो गया करते करते। अच्छा, 20 साल हो गई होगी। 20 साल हो गई है। हाँ, 20 साल हो गई। तो हर मतलब महीने में कितने दिन का काम मिल जाता है? महीने का काम मिलता है वो कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन का, कभी महीने में घर 2 महीने तक भी घर रह जाते हैं। अच्छा, तो बरसातों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती होगी। हाँ। बरसातों में वैसे भी दिक्कत ही ठहरी। कभी काम नहीं मिला, कभी काम नहीं मिला, कभी शादी होगी, कभी कुछ हो गया, तो घर में भी तो रहना ठहरा। तो आप लोगों को जो मजदूरी मिलती है, मिस्त्री की मिलती है या मजदूर की? मजदूर की। वो 600 रुपया 8 घंटे का। सरकारी योजना, किसी योजना का लाभ लेते हैं? लाभ क्या ठहरा? वही तो है, श्रम कार्ड बना रखा, वही जोता होता मिला है। श्रम कार्ड में और कोई फायदा नहीं मिला? और कोई फायदा नहीं। श्रम कार्ड, कम्बल वही, छाता है वही, जोता होता है, बैटरी फोड़ा जो भी है वही मिला। टूल किट और जो ये आपने कंबल, जूता इत्यादि मिला है। तो श्रम कार्ड में क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, मालूम है? मालूम नहीं है ना, ये जानकारी हमको नहीं है ना, तो कुछ हम आप लोग कभी श्रम विभाग जाते हैं, कहने नहीं है ना, हमको दिक्कत ये है। कल आना, परसों आना कह दिया, परसों आना कह दिया, आगे हम वही वहाँ तक खड़े रहेंगे वहाँ धूप में।
तुम्हारे पीछे कहाँ तक वो करेंगे, कहेंगे अपना काम करेंगे तुम्हारा काम। जो हमारा कागज बना देना आगे वो। उमापति जी कितना समय हो गया इस काम में? इस काम में जिंदगी गुजर गई। तो इसी काम से परिवार चलाया, हाँ, इसी काम इसी से पर बच्चों की हाँ, परवरिश बच्चों करी। भाई लड़कियों की शादी भी की, सब कुछ किया। तो अब आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी हो गई है, मेरी हो गई है 58। तो मतलब आप करीब 58 साल, 58 उनसठ। तो आपको जो सरकारी योजनाएं मिलती है, श्रम कार्ड, जो लेबर कार्ड है, लेबर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एक कार्ड मिलता है। हाँ। और उस कार्ड में 90 दिन, पंजीकरण के 90 दिन के बाद से सरकार की कई योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों के कल्याण के लिए है। किसी योजना का लाभ मिला है? नहीं, कोई नहीं मिला। कार्ड है आपके पास? श्रम कार्ड बना रखा है? श्रम कार्ड मैंने नहीं बना रखा। हरीश चंद्र, आपको सरकारी योजनाएं कोई जो श्रम विभाग से संबंधित हैं, कुछ योजनाओं का लाभ है? नहीं, उससे कोई लाभ नहीं। कोई लेबर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है? करा रखा है, वही छाता कम्बल है वो तो छाता कम्बल। यही मिला। तो उसमें आपने उस लेबर रजिस्ट्रेशन के बाद जो कार्ड मिला होगा उसमें योजनाएं दी होंगी, योजना योजनाएं दे क्या रखी- लाभ दे है? रखी है। उन लाभ लेने के लिए आप लोग कभी संपर्क संबंधित क्यों विभाग नहीं से- गए, 2-3 बार गए हम तक जाते हैं, कभी भीड़ होती है, कभी कोई तो बाहर जाओ लाइन लगी रहती है वहाँ, अभी अब क्या पूछते हो, बाद में वहाँ ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो कभी अपने प्रतिनिधियों से या श्रम विभाग के ऊपर के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों से बात नहीं करते? नहीं करी। तो अभी कोई योजना का फायदा नहीं। तो अभी आपकी उम्र कम लगती है, तो कितना समय हो गया इस काम में आपको? 5-6 साल हो जाते हैं। 5-6 साल हो गया। तो जो जैसे 20 साल वाले भी हैं, जिंदगी इसी में खपाने वाले लोग भी हैं, इसी से बच्चों की शादी और परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग भी हैं, तो आपने इन 5-6 सालों में जो अब मशीन से ज्यादातर काम अब मजदूरी में हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितना वेतन आपको? वो कितना? तो 600 रुपये तो मिल जाएगा। 600 रुपया मिलता है। श्रम पंजीकरण वगैरह कुछ बना रखा हाँ, है? बना रखा है। क्या सुविधाएं आपको मिली? सुविधा हुई तो मिला, छाता, जूता, गैटी, फोड़ा, टूल, गेटी पाउडर, इसके अलावा और कुछ नहीं? और नहीं मिला। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी कोशिश करी उस? गए थे, फाइल लगा रखी थी बच्चों की फीस वाली में, अभी तो उसका कुछ नहीं आया। क्या कहते हैं? आया नहीं भी उसका कुछ। आपका क्या नाम है? गोवन चंद्र कापड़े। कापड़ी जी, कितना समय हो गया लेबर करते? 15 साल करीबन। तो इसमें जब आप शुरू में लगे थे तब लेबर, मतलब तब कितना मजदूरी होती थी और आज उस कितनी? टाइम तो बहुत कम थे, 300 से लगे थे। 300 से आज कितनी है? आज 800 करेगा। आज 800 है। तो सरकारी योजनाएं, जब 2005 से यूपीए की सरकार ने एक योजना शुरू करी थी जिसमें श्रमिक जो लोग हैं, हाँ, मतलब एक लेबर सेस पड़ता है सभी निर्माण के जरिए जो है, तो वो श्रमिक कल्याण के लिए होता है और उस पर श्रमिक कार्ड बनते हैं। आप लोगों को श्रमिक कार्ड में हो गया सर 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। योजना कुछ नहीं मिली है। तो जूता होता यही सिंपल आइटम मिला है, फिर कोई वैसा लाभ नहीं मिला है। भरने को सब कुछ भरा, मशीन के लिए भरा, बच्चों की फीस के लिए भरा, हाँ। कोई लाभ नहीं मिला। बच्चे, बेटियों की शादी के लिए भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, मकान के निर्माण सब कुछ के है लिए है, उसमें। चोट लगने पर इलाज हाँ। मुआवजा है, किसी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम के दौरान मौत होती है तो उसके मृतक आश्रित के लिए पैसा है। हाँ, तो कोई लाभ नहीं मिला। आप लोगों ने कोशिश ही नहीं करी? जैसे ना, वो कोशिश बहुत करते हैं, हाँ, जाते हैं हर समय। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत आप सब कुछ करके आते हैं, मिलता नहीं है कुछ, क्या करें। ये 21वीं सदी के तीसरे दशक के श्रमिक हैं जो मजदूरी के जरिए पेट पाल रहे हैं। 19वीं सदी में जब मजदूरों के कल्याण की बात हुई, तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बने, ट्रेड यूनियंस बनी और 1890 से हर वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाने की जब बात हुई, और भारत में ये 1923 आजादी से पहले से मनाया गया, यानी कि 102 वर्ष हिंदुस्तान में ही हो चुके हैं जब मजदूर दिवस मनाया गया। लेकिन मजदूरों की जो हालत, जो मजदूरी है उसकी हम बात ना भी करें, सरकारी योजनाएं जो मजदूरों के लिए हैं उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये स्थिति कलेक्ट्रेट, जो जिला का सबसे बड़ा दफ्तर है, जिला प्रशासन है, जिले के प्रशासन की धुरी है, उससे 25 मीटर की दूरी पर जहां निर्माण हो रहा है उस स्थान पर भी श्रम विभाग का, जो श्रम विभाग के श्रम पंजीकरण जहां होता है और श्रम पंजीकरण के बाद
90 दिन के बाद, उस कार्ड के बनने के 90 दिन के बाद श्रमिकों को बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ जूते, कंबल और कुछ लोगों को टूल किट्स मिले हैं। कई लोगों के श्रम कार्ड तक नहीं बने हैं। जबकि योजना के तहत बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, काम के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा, चोट लगने पर इलाज और इसके अलावा भवन निर्माण के लिए ऋण समेत बहुत सारी लाभ वाली योजनाएं हैं। लेकिन मजदूरों को उन तमाम लाभ से वंचित है। इसके लिए मजदूर कितने जिम्मेदार हैं, श्रम विभाग की सक्रियता की कमी कितनी जिम्मेदार है और प्रशासन की मॉनिटरिंग की कमी कितनी जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को केवल रस्मी तौर पर ना मनाया जाए, मजदूरों के कल्याण की भी बात हो और मजदूरों का कल्याण जमीनी स्तर पर होना जरूरी है। तभी मजदूर दिवस, तभी मजदूरों की हम अच्छे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।